और मैं तो यूपी के लड़कों से कहता हूँ, बहुत सारे लड़के मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर कुछ बताइए कि तुरंत वायरल हो जाए। हमने कहा योगी बाबा गाली दे दो। अरे नहीं सर अरे नहीं सर, उनको क्या गाली दें सर, तो धनंजय सिंह को दे दो। अरे नहीं नहीं सर, कुंडली दिखवाए हैं, लंबी उम्र है सर, तो राजा भैया को दे दो। वायरल होना चाहते हो ना, और अगर चाहते हो कि तुरंत 60-70 मिलियन आ जाए तो इनके सामने खड़े होकर दे दो। अभी बात अलग है कि फिर ऊपर से देखोगे कितना वायरल हुए हो। आजकल आप गौर करो, किसी पूछो अबे लॉरेंस बिश्नोई कौन है, हर चीज पैसा है। इसलिए जब पश्चिम पूरब का आदमी पश्चिम जाता है तो बहुत परेशान होता है शुरुआत में कि ये क्या हो रहा है यार। जब वो पूंजीवाद की गोद में पैदा ही हुए, औद्योगिक क्रांति की गोद में पैदा ही हुए, वो क्या जाने प्रेम भाव धर्म ध्यान। अविद्या प्रकृति में विश्वास दिलाती है, आप मानोगे नहीं। मतलब मैं आपसे बताऊं, इस दुनिया का जो आध्यात्मिक दुनिया है उसमें आदमी मस्त तो हो जाता है, उसका तनाव उसका डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो जाता है, सब उसका उलझाव सब खत्म हो, समझ में आने लगती चीजें ना, सब समझ में आने लगता है। आध्यात्मिक दुनिया की सबसे बड़ी मौज क्या है, एक बड़ी प्यारी मौज है, बहुत प्यारी। आपको आध्यात्मिक दुनिया में आने के बाद उलझान खत्म हो जाए, उलझाव आपका खत्म हो जाए। आप जरूरत पे जीने लगोगे, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। अब अवध ओझा को अगर श्यामलाल गाली दे रहा है, XYZ श्यामलाल, और अवध ओझा पलट के श्यामलाल को गाली दे दे, तो श्यामलाल का तो काम हो गया, श्यामलाल को लोग जानने लगे। यही तो सिद्धांत है कि अपने से किसी बड़े आदमी को टारगेट करो, लोग तुरंत तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे। मैं एक बार उनको देखा था पंजाब जेल में, तो यहां पे उनका लिखा था यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, धर्म की हाँ सर, धर्म की स्थापना करने आए हैं सर वो। ओहो, अच्छा राखी सावंत, अरे सर वो तो सर बहुत कैरेक्टरलेस औरत। आप जानते हैं कि वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते का एक सबसे बड़ा दुख भी है, और दुख यह है कि जब आप लोगों को परेशान देखते हो ना, मैं जब प्रेमानंद महाराज का चेहरा देखता हूं, कभी कभी वो हंसते हैं बहुत खुल के, और कभी कभी मैं उनका चेहरा देखता हूं तो बड़ी उदासी होती है उनके चेहरे पर। सामने लोग बैठे होते हैं, वो चाहते हैं कि समझ जाओ यार मैं क्या कह रहा हूं। हर आदमी इस मन की वजह से रो रहा है। दारू काहे पीते हो भैया, मन नहीं मान रहा है, नहीं छोड़ पा रहे भैया। ब्लू फिल्म के देखते हो भैया, मन नहीं मान रहा है भैया, अपने आप खुल जाता है साइट। स्क्रीन टाइम कितना है, 11 घंटा है भैया। जब जान रहे हो कि ये परेशान कर रहा है, यही कर रहा है, इसको मार क्यों नहीं रहे हो यार। गुणातीत है। प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। और आज तो और अनर्थ है। मंदिर बने थे लोगों को जागृत करने के लिए, मस्जिद बना था दूसरों को जागृत करने के लिए,
माया और ब्रह्म। अब माया का मंदिर क्या है? बार, बियर बार। और ब्रह्म का गुरुद्वारा। यहां जाओगे तो माया के प्रभाव में ही तो जाओगे, और यहां जाओगे तो ब्रह्म के प्रभाव में जाओगे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए थे। मोबाइल लेके धकाधक वीडियो बना रहे हैं लोग, धकाधक, दोबारा कभी नहीं देखेंगे। एक एक आदमी के फोन में 5-5, 10-10 हजार फोटो पड़ी हुई। मैं कहता हूं कभी देखे? नहीं। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मूर्ति दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। दर्शन जिस दिन दर्शन हो जाएगा ना, उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, इस संसार को धर्म से खतरा नहीं है, इस संसार को पाखंड से खतरा है। इस संसार को धर्म से खतरा नहीं है, इस संसार को पाखंड से। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? योग साधना द्वारा और अपनी त्रिगुणी प्रकृति को अपने वश में करके मैं प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? आप में से जितने लोग परेशान हैं, मैं बताऊं, एक बार 6 महीने का समय स्वयं को दीजिए। इस यात्रा को शुरू करिए। मैंने जितना गीता को पढ़ाया है, एक एक एपिसोड को आप दोबारा देखिए। विषय चिंतन नहीं करना है, इष्ट चिंतन करना है। ध्यानी के 5 पति होंगे, उन 5 पतियों को आपको वर्णन करना हो। यज्ञ यानी कर्म, ऐसे ऐसे सूत्र मैं अब तक इस ग्रंथ से निकालकर आपको दे चुका हूं। आत्मबल विकसित करिए। 3रा अध्याय का अंतिम श्लोक। पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया क्या कि भजन माने क्या। वो जब बोलने लगे, वो बोलने लगेगा, आप ध्यान करोगे बोलने लगेगा।